और 3 टाइप्स के क्वेश्चंस भी देखे थे, लेकिन टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चंस थे। तो रिमेनिंग 6 टाइप के क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ये बेस का टॉपिक है। परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो, इसको किए बिना आप मैथमेटिक्स आपको नहीं आ सकती, मैं पूरी श्योरिटी से बता दूं। अगर आप ये सोचते हैं आपको मैथ्स आ जाए फिर आप पेन चलाएं, कभी नहीं होगा। आप पेन चलाना स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस है मेरा बच्चों के साथ, मैं बताऊंगा आगे आपको इन सब चीजों के बारे में। कभी आप पेन चलाना स्टार्ट करिए, दिमाग पीछे भाग के आएगा और आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना सीखिए, मैथ यहीं से आते हैं। Hello my dear student and future designers, welcome back to all of you in the amazing platform of Physics वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों लास्ट सेशन में हमने एवरेज वन टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। बेसिक कॉन्सेप्ट पर्सनल एग्जांपल से कनेक्ट कराने की कोशिश की थी, कुछ इजी एग्जांपल से फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पिक करते हैं ये भी बताने की कोशिश की थी, और 3 टाइप्स के क्वेश्चंस भी देखे थे, लेकिन टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चंस थे। तो रिमेनिंग 6 टाइप के क्वेश्चंस आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ये बेस का टॉपिक है। परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो, इसको किए बिना आप मैथमेटिक्स आपको नहीं आ सकती, मैं पूरी श्योरिटी से बता दूं। सो बिल्कुल कोताही मत करिएगा, पूरे कीन फुल होके हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ इस वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा, ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। और स्ट्रांग फाउंडेशन पे ही बेटा, आपको पता है स्ट्रांग न्यू पे ही कोई बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। 3 टाइप्स तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, अब हम टाइप 4 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का सेशन में सिर्फ हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है, पूरी डिटेल में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं, बेस्ड ऑन होटल। अब ये जो टाइप 4 और टाइप 5 में आप कराने जा रहा हूं, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्ट में करते समय बात बोली थी कि टाइप 4 और टाइप 5 अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो बिलीव करें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस टॉपिक के अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इनरिच क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। 6 पर्सन वेंट टू होटल। बेटा 6 दोस्त हैं, वो होटल गए हैं, ठीक है, फॉर अ पार्टी, फॉर टेकिंग देयर मील्स, ठीक है, मील्स के लिए गए हैं। 5 ऑफ देम पे, देखिए लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप ये सोचते हैं आपको मैथ्स आ जाए फिर आप पेन चलाएं, कभी नहीं होगा। आप पेन चलाना स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस है मेरा बच्चों के साथ, मैं बताऊंगा आगे आपको इन सब चीजों के बारे में। कभी आप पेन चलाना स्टार्ट करिए, दिमाग पीछे भाग के आएगा और आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करना सीखिए, मैथ यहीं से आते हैं। स्पेंड 32 रुपीज ईच ऑन देयर मील। भाई 6 दोस्त होटल गए थे, 5 ने अपनी अपनी जेब से 32 रुपीज निकाल के टेबल पे रख दिए हैं, ठीक है। एंड द 6 पर्सन स्पेंड 80 रुपीज मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल। ओके, व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड। 5 ने तो अपनी जेब से 32 रुपीज टेबल पे रख दिए, जो 6th पर्सन था उसने उनके एवरेज से 80 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। टोटल कितना पैसा खर्चा हुआ ये बताना है। मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। आप सीधे तो हमें बताना है व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड, कितना पैसा खर्चा हो बताना है। तो बच्चों जरा देखिएगा, सबसे पहले मान लिया, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन है, तो मैंने कहा भाई जो एवरेज है, एवरेज एक्सपेंस है, वो मैं मान लेता हूं m है। तो एवरेज एक्सपेंस इज m, तो सम क्या हो जाएगा। और मैंने क्या बोला था, इस टॉपिक की जान कौन है, 6m। इस टॉपिक की जान कौन है, सम। आप कभी भी एवरेज के क्वेश्चन में परेशान हो दोस्तों, सम निकाल देना, अगला स्टेप अपने आप आपको आंसर देके जाएगा। तो भाई 6m टोटल, 6 लोग गए थे, एवरेज m था, तो सम 6m के बराबर हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, 5 लोगों ने अपनी जेब से 32 रुपीज निकाल के टेबल पे रखे हैं। 5 लोगों ने अपनी जेब से 32 रुपीज निकाल के टेबल पे रखे हैं, तो ये पैसा टेबल पे पड़ा हुआ है। और जो 6th पर्सन था, छठा था, उसने एवरेज से 80 रुपए ज्यादा दिया है। तो भाई एवरेज कितना है, 32 नहीं, यहीं पे गलती करता है बच्चा। एवरेज 32 वो 5 का है, हमें 6 की बात कर रहा है। देखो एवरेज ऑफ 6। तो बच्चों, तो छठे वाले ने एवरेज से 80 रुपए, और एवरेज m था, तो जो 6th पर्सन था उसने m प्लस 80 रुपए टेबल पे रख दिए। फिर से देखिएगा, 5 ने अपनी जेब से 32 रुपीज रखे, छठे ने एवरेज से 80 ज्यादा, m प्लस 80। ये टोटल पैसा टेबल पे पड़ा है, ये पैसा टोटल टेबल पे पड़ा है। ये किस चीज का पेमेंट होगा, ये टोटल कौन सा पैसा है, ये उनके टोटल एक्सपेंसेस है। भाई जो खाए हैं उसी का तो पेमेंट करेंगे ना। तो ये क्या आ गया, ये टोटल एक्सपेंसेस आ गया। और टोटल एक्सपेंसेस हम कितना मान चुके हैं पहले, 6m के बराबर, 6m के इक्वल कर दिया। ये लाइन, ये मेन लाइन है, ये मेजर इक्वेशन है। आप डायरेक्ट ये बनाओगे, ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्ट ये बनाओगे। ये मेजर इक्वेशन, 5 ने 32 रुपीज, छठे ने m प्लस 80, 6m। अब इसको सॉल्व करते हैं।
सो 32 प्लस 10 ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 160 प्लस 80 प्लस m बराबर 6m। वेरिएबल एक साइड करते हैं तो 5m बराबर 240, m बराबर 240 अपॉन 5। व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंड ऑल द ओके, तो ये आ जाएगा 48। हमारे पास कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। हमें व्हाट इज टोटल मनी, हमें एवरेज नहीं बताना, हमें टोटल मनी कितना खर्चा ये बताना। m की वैल्यू 40 आ गई और टोटल कितना था 6m। जो टोटल एक्सपेंस था वो 6m था, तो 6 इंटू 48 सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाए 48, 8 कैरी 4 और 24 288 रुपीज। ठीक है, तो ऑप्शंस में कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, वैसे यहाँ एवरेज अगर पूछता तो 48 आ जाता। बाय द वे फिर से बता रहा हूं, एवरेज m माना, सम आ गया 6m क्योंकि 6 बंदे गए थे। अब ये मेन इक्वेशन है, 5 ने 32 रुपीज रखे, भाई रख दिए 5 इंटू 32, टेबल पे अमाउंट कितना है वो रख रहा हूँ। 30 ने एवरेज से 80 ज्यादा, तो m प्लस 80, और ये टोटल क्या पैसा रखा है, ये वही तो जो खर्च किया है, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, जो कि 6m के बराबर था। कैलकुलेट करके सॉल्व किया बेटा, हमारा 288 आ गया। क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझिएगा, ये एवरेज का राजा बना देगा आपको। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेगा इंपॉर्टेंट। रीसेंट टाइम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। टाइप 5 एवरेज कंजम्पशन इसे बोलते हैं। ये टाइप है बेटा टोटल एंड इंडिविजुअल पार्ट ऑफ टोटल, मतलब कोई एक चीज टोटल है, पूरा ईयर है, उसके छोटे छोटे पोर्शंस को लेंगे, इंडिविजुअल पार्ट को लेंगे। अब इसे देखते हैं, एवरेज कंजम्पशन ऑफ द मोमोज फॉर द फर्स्ट, मुझे लगता है ठीक है, कौन ऐसा जिसे मोमोज नहीं पसंद है, ठीक है, एवरीवन लव मोमोज, ठीक है। एवरेज कंजम्पशन ऑफ मोमोज फॉर द फर्स्ट 4 मंथ इज 1200। भाई पहले 4 महीने का कंजम्पशन 1200 है, 1200 है। एंड एवरेज कंजम्पशन फॉर द होल ईयर इज 2000, और पूरे साल का जो कंजम्पशन है वो 2000 है, ठीक है। फाइंड द एवरेज कंजम्पशन फॉर द लास्ट 8 मंथ, तो लास्ट 8 मंथ का कंजम्पशन बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा कि टोटल ईयर के एवरेज में से शुरू के 4 मंथ का एवरेज हटाते हैं तो लास्ट का 8 मंथ का एवरेज आ जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है तो पाप है, नहीं, एवरेज कभी इस तरह मैथमेटिकली डील नहीं हो सकता। बताया था ना मैंने, हाइपोथेटिकल, एवरेज इज अ हाइपोथेटिकल डेटा, तो आप कभी एवरेज में एवरेज की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अब कर क्या सकते हैं, एवरेज में तो एवरेज की कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, लेकिन इस टॉपिक की जान कौन है, सम। सम में जो मर्जी आए वो करो, सम में सब कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे यहाँ पे। अब शुरू के टोटल 12 मंथ का सम निकाल लें, 4 मंथ का सम निकाल लें, हटा दें, सबट्रैक्ट कर दें, ठीक है, लास्ट के 8 मंथ का सम आ जाएगा। जैसे बताऊं, एवरेज में कभी एवरेज कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन सम में सम हमेशा कैलकुलेट होता है। सम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखिए, सम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ओके, तो शुरू के 12 मंथ के सम में से 4 मंथ का सम हटा दूं तो लास्ट के 8 मंथ का आ जाएगा। अब मैं वही करने जा रहा हूं, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं सम निकाल रहा हूं। सम 4 मंथ का, 4 मंथ का सम आ जाएगा 1200 एवरेज इनटू नंबर, ये आ जाएगा 4800। ये शुरू के 4 मंथ का सम हो गया। अब 12 मंथ का सम निकाल ले रहे हैं, क्योंकि 1 साल की बात की गई है। ये आएगा 2000 इंटू 12, 24,000, ठीक। अब बच्चों इधर देखेगा, 12 मंथ के सम में से, सम तो से वही है ना, 12 मंथ के सम में से शुरू के 4 मंथ का सम हटा देंगे तो क्या बचेगा, लास्ट के 8 मंथ का सम, और हमें एवरेज निकालने के लिए वही चाहिए। तो सम ऑफ लास्ट 8 मंथ, मैं दोनों को माइनस कर रहा हूं, 2400,000 माइनस 4800, एंड वी हैव 0 0 एंड ये 10 में से 2 एंड देन वी हैव 3, तो 19,200 ये सम आ गया। ये हमारा लास्ट 8 मंथ का सम आ गया, पर हमें क्या निकालना था, लास्ट 8 मंथ का एवरेज। हमें लास्ट 8 मंथ का एवरेज, तो एवरेज किसके बराबर होता है, सम बाई नंबर, ठीक है। सम हमारा आया था 19,200 डिवाइडेड बाई 8, सॉल्व करते हैं, 2 बार जाएगा, देन वी हैव 1632, तो 2400। तो व्हाट इज एवरेज, 2400, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर से बता दूं, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्लास में, बॉयज एंड गर्ल्स वाले आते हैं,
क्या करना है, टोटल का सम निकालिए पूरी क्लास का। इस क्वेश्चन में जैसे टोटल ईयर का सम निकाला 12 महीने का, शुरू के 4 मंथ का हटा दिया, लास्ट के 8 मंथ का आ गया। टोटल क्लास का सम निकाल लो, बॉयज का हटा दो, गर्ल्स का आ जाएगा। ऐसे करते हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत आ रहा है। आई होप क्लियर होगा। मूव टू नेक्स्ट। कोई डाउट है बार बार क्वेश्चन को देखिए, बार बार लगाइए। कहीं नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करिए दोस्तों, मैं देखता हूँ आपके कमेंट। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कमेंट है या कुछ ऐसा है तो मैं उसको 100% एड्रेस करूंगा, ठीक है। चलिए, टाइप 6 बेस्ड ऑन फाइंडिंग मिडिल नंबर, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये एक बार आया भी हुआ है बेटा निफ्ट में आपके। आइए देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 51, ठीक है। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 51। बेटा इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं आपको, मिडिल नंबर वाले में इसमें हमेशा आपको ऑड डेटा देगा। जब भी क्वेश्चन देगा वो ऑड डेटा के साथ देगा, तभी इसमें मिडिल नंबर निकाल पाएंगे, इवन में नहीं निकलता है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 51 इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 42, पहले 3 नंबर जो है वो 42 हैं, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर इज 59, ठीक है। माने 5 नंबर में से पहले 3 नंबर का एवरेज दिया है, बाद के 3 नंबर का एवरेज दे दिया है। फाइंड द मिडिल नंबर। तो पहले नंबर देखिए, वैसे इसको डायरेक्ट करेंगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बेसिक से करके हर एक चीज लिख के दिखा रहा हूँ। लेकिन जब हम दूसरे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हम ये इस सारे स्टेप को नहीं लिखेंगे। तो नंबर्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया, ऑड है, इवन है, कंसेक्यूटिव है, सिर्फ रैंडम है, तो रैंडम नंबर मान ले रहे हैं। एनी 5 नंबर का एवरेज कितना दिया, 51। तो बेटा नंबर मैंने माना ए बी सी डी प्लस ए, ठीक। अच्छा, इनके एवरेज की बात की गई है तो 5 से डिवाइड किया और ये आ गया हमारे पास 51। तो सम निकाल लें, सम ऑफ 5 में सम लिख दे रहा हूँ, ए टू ई, ये आ जाएगा 5 इंटू 51 एंड दैट्स नथिंग 255, ठीक चलेगा। अच्छा, अब पहले 3 नंबर की बात हो, सम हमेशा आप हमेशा एवरेज में सम निकालें, ठीक है, सब कुछ अपने आप आगे होगा। अब पहले 3 नंबर बेटा, 5 में से फर्स्ट 3 नंबर कौन से होंगे, ए बी सी। तो पहले 3 नंबर ए बी प्लस सी, इनके एवरेज की बात हो रही 3 से। अभी 5 से नहीं डिवाइड करेंगे, है नंबर 5, थोड़ी बास्केट में 5 नंबर है, लेकिन हम तो 3 ले रहे हैं ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 42। तो ए प्लस बी प्लस सी जो सम है हमारा इन 3 नंबर का, ये आ जाएगा 3 इंटू 42 एंड दैट्स नथिंग 6 126, ठीक। क्लियर, इक्वेशंस दे रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 था, ठीक। ओके, अब एवरेज, अब लास्ट 3 नंबर। तो एक बार बताओ लास्ट 3 नंबर कौन से होंगे, पीछे से 3 तो ई डी सी, आगे से नहीं पीछे से ई डी सी। तो लास्ट 3 नंबर देखना, सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 3, 59। तो सम ऑफ सी प्लस डी प्लस ई 3 इंटू 59, और ये आ जाएगा बेटा 27 के साथ, हाँ चले 2 15 177, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। 3 इक्वेशन हमने बना ली। अब बेटा हमें बताना है थर्ड नंबर। अच्छा, थर्ड नंबर कौन सा होगा, ए बी सी डी ई में थर्ड नंबर कौन होगा, सी, मुझे सी बताना है। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या है देखिएगा, अगर यहाँ पे मुझे क्या है ए बी सी डी का सम है, यहाँ मुझे ए बी सी का सम है, यहाँ मुझे सी डी ई का सम है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दूं, पेपर में ऐसे नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट को मेन मजबूत करने के लिए ऐसा बता रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन से सीधे सोल्यूशन पे आएंगे, सीधे इक्वेशन पे आएंगे। अगर मैं इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा जरा देखते हैं। तो एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, अब बेटा देखना, तो वी हैव हमारे पास आ जाएगा बेटा ए प्लस बी प्लस 2c, बिकॉज एक सी यहां पे भी आ रहा है, एक सी यहां पे भी आ रहा है, प्लस डी प्लस ई, और ये आ जाएगा बेटा 177 प्लस 126। सो वी हैव फाइनली 7 6 13 3 7 2 9 और 10 0 9 1 हाथ से 10 1 2 303 आ गया, ठीक। अब इसको देते हैं इक्वेशन 4।
फ्रेंड्स अब अगर इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा जरा देखना है। इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, तो यहीं पे लेके बता दे रहा हूं। तो देखना ये ए बी सी डी है, ये पूरा ए बी सी डी यहां लिख दे रहा हूं मैं, लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें। ए प्लस बी सी प्लस डी। अब देखना इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ये पूरा ए बी सी डी वाला पोर्शन कट जाना है, ये पूरा ए बी सी डी पोर्शन कट जाना है। लेकिन यहाँ पे सी कितनी बार था, 2 बार, तो ए बी पूरा कटा, डी ई कटा, 2 सी में से एक सी गया तो बचा यहाँ पे मेरे पास सी, यहाँ पे मेरे पास सी बच जाएगा। मैंने इक्वेशन 2 किया क्या, मैंने इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ पे सी बचा और सब कट जाएगा और यहाँ पे डेटा क्या बचेगा 303 माइनस ऑफ 255, तो हमारे पास था 303 माइनस ऑफ 255। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा बचा 45 प्लस 48, तो व्हाट इज द मिडिल नंबर, ऑप्शन सी 48। किया क्या है फिर से बता रहा हूँ, पहले इक्वेशन 5 नंबर माने उनका सम निकाला, पहले 3 नंबर ए बी सी उनका सम निकाला, लास्ट के 3 नंबर सी डी उनका सम निकाला, बाद के 2 इक्वेशंस को जहां पे 3-3 नंबर का सम निकाला था ऐड कर दिया, तो a प्लस बी प्लस 2 टाइम, क्योंकि वो c वाला 2 बार कॉमन हो गया, 2c प्लस d प्लस e आ गया। ठीक है, अब क्या इस फाइनल इक्वेशन से, 4th इक्वेशन से पहले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया। अच्छा 1-2 पॉइंट बताता हूँ, इस क्वेश्चन में हमेशा आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिडिल नंबर। इसके अलावा अगर पूछता है फर्स्ट नंबर सेकंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन इस टॉपिक में पूछेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब इसको हम आगे कैसे करेंगे, तो इसके बाद जब इस क्वेश्चन को कभी करना होगा तो बेटा हम ये सब लिखते नहीं है, इसमें टाइम जाता है, और टाइम जाता है एक्यूरेसी डाउन होती है। हम करते क्या है, हम सीधे 3 नंबर का सम निकाल लेंगे, कैसे 3 इंटू 42 प्लस 3 इंटू 59, ये आ जाएगा, दोनों का सम निकालें। इससे पहले वाले जो 5 वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ मिडिल नंबर पूछेंगे, आप ऐसे करोगे डायरेक्ट, अगले लाइन में आंसर है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे मिडिल नंबर पूछेंगे और कुछ पूछ नहीं सकते, उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। करेंगे क्या, पहले 3 का सम, बाद के 3 का सम, उससे 5 के सम को घटा देते हैं, आंसर आ जाता है। बाय द वे वो आगे देखेंगे प्रैक्टिस में। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बेस्ड ऑन वेरिएबल। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बच्चों को टफ, जहां तक नंबर की बात हो रही होती है, ए 1 2 3 4 5, बच्चा बड़ा कंफर्टेबल खुश होता है, सर मजा आ रही है, सब सही है। जहां नंबर्स की जगह पी क्यू आर ए बी सी वेरिएबल आ जाते हैं ना, इजी क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। सो दोस्तों आइए देखते हैं वेरिएबल के क्वेश्चन को। कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ जहां हम नंबर मेंशन करते हैं 3 इंटू 2 6, वहां हम ए इंटू बी मेंशन करेंगे और प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएंगे, बस मेंशन कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं, और मैंने बताया है मुझ पे भी है, ये हम सब पे होता है बेटा। कोई नया क्वेश्चन है, पहली बार कोई क्वेश्चन करें, नहीं समझ में आ रहा, आप लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन पे जाइए। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, मैजिक की तरह काम करेगा। आप लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करें, वो देखिए आप बहुत ईजी हो जाता है। एवरेज ऑफ एनी 2 नंबर ए बी, भाई कोई 2 नंबर हैं और उनका एवरेज ए बी बोला है, ठीक है, तो कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई 2, ये ए बी बोला है, हम क्या निकालते हैं, सम। तो सम बराबर सम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी, 2 उधर भेज दिया, इतना आ गया। यहां तक कोई दिक्कत। आगे कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज ए कैपिटल ए, अब उन दोनों में से कोई एक नंबर कैपिटल ए है, अब पहला मान ले दूसरा मान ले, फ्री है। मैंने मान लिया पहला नंबर कैपिटल ए है, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये जो था 1 प्लस सेकेंड नंबर बराबर 2ab, तो यहाँ मैंने लिख दिया a, तो a प्लस सेकेंड नंबर बराबर 2ab, इधर लिख रहा हूँ। व्हाट इज द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर हमें निकालना है, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 2ab माइनस ए। चाहे तो आप ऐसे लिख दें 2ab माइनस ए, ऑप्शन जैसे कहेगा हम वैसे पढ़ेंगे, या a कॉमन ले लीजिए, देन वी हैव 2b माइनस 1। तो ऑप्शन जैसा कह रहा होगा हम वैसे करेंगे। हमें सेकेंड नंबर निकालना था, मैंने तो देखिए क्या ऑप्शन 2ab माइनस ए, ऑप्शन सी। मैंने क्या किया, 2 नंबर का एवरेज ए बी है, पहला नंबर 1 दूसरा सेकंड, आप कुछ mn मान लो, कुछ भी मान सकते हो। तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर डिवाइडेड बाई 2 बराबर ए बी। यहाँ से सम निकाला, क्या करना है, सम कौन सा देगा,
सम देगा। ये कभी चीट नहीं करता है दोस्त, बता दूं, ठीक है, कभी। तो 2 नंबर का सम 2ab आ गया। अब उनमें से एक नंबर a है, तो a प्लस सेकेंड नंबर बराबर 2ab, a को उधर भेज दिया क्योंकि सेकेंड नंबर की वैल्यू निकालनी थी, ये आ गया। जैसा ऑप्शन होगा, दोनों सही है, जैसा ऑप्शन होगा वैसा कर देंगे। बताइए, कोई दिक्कत? इज दिस फाइन टिल नाउ? ठीक है। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बार बार करिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा। आप उसको 2 से 3 बार लगाएं, 4 बार लगाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रैक्टिस के थ्रू वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग ऐसे ही आती है, स्ट्रांग होगी। मुझे भी पहले दिन से नहीं आता था, मुझे भी बहुत चीज़ें नहीं भी आ सकती हैं, ये हम सब के साथ है, ठीक है। लेकिन कोई चीज़ आप कंटिन्यूस बेसिस पे प्रैक्टिस, और बच्चों हमारा, मैं ये पर्सनली मानता हूँ, हम बहुत रिसर्च करते हैं, हम बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं रिसर्च वर्क में, यार ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको अपने पर्सनल लाइफ के बारे से अगर कुछ रिलेट करके बताऊँ, मैं आगे बहुत स्टोरीज आपको सुनाने वाला हूँ दोस्तों। अभी आपको बहुत कुछ जो मेरे एक्सपीरियंस है और मेरे बच्चों के एक्सपीरियंस है 12 साल में, वो मैं शेयर करूंगा। आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करिए, उसके 2 रिजल्ट होते हैं। देखिए, हाथ पे हाथ रख के बैठने से, रिसर्च कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कहीं इधर उधर बातें कर रहे हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन करने से 2 रिजल्ट, या तो मुझे बेस्ट चीज मिल जाएगी, जो मैं बेस्ट सोचता था, चाहता था, मुझे वो मिल जाएगी, या मुझे ऐसी चीज मिलेगी जो बेस्ट नहीं है, लेकिन जब बैठा था उससे कुछ सीखने को मिला, और वहां से मुझे ये पता चल जाएगा कि बेस्ट कैसे मिलेगा। मतलब मैं 100% चाहता था, मुझे 50% मिला, मुझे 50% वो चीज़ फायदा कर रही है। लेकिन हम 0 से 50% पे भी आ गए, पहली चीज़, और आगे 50% के लिए कैसे जा सकते हैं, ये वहां से हमको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाता है। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, ये मेरा मानना है बच्चों, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बातें हो गई पर्सनल लाइफ की, अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं वापस। ओके, टाइप इट बेस्ड ऑन एवरेजेस। बच्चों वैसे तो एज आगे चल के हमारा एक पूरा टॉपिक है, आगे चल के हम एज को एज अ पूरा टॉपिक भी देखेंगे, वो भी हमें डिस्कस करना है। लेकिन कैसे इसको यहाँ पे देख सकते हैं, आइए वो देखते हैं, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ, अब एवरेज एज की बात करें, एवरेज वेट की बात करें, कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है। द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीजेज बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन द प्लेस ऑफ। पहले बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, मैं हमेशा बोलता हूँ मेजर फोकस क्वेश्चन को पढ़ने पे उस पर लगाइए। क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीजेज बाई 2.5 kg व्हेन अ न्यू पर्सन कम इन द प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेट 65 kg। मतलब क्या कह रहा है कि भाई 8 लोगों का जो एवरेज वेट है वो 2.5 kg बढ़ जाता है जब 65 के वेट वाले बंदे की जगह एक नया बंदा आ जाता है। जब 65 के वेट वाले बंदे की जगह एक नया बंदा आ जाता, माने किसी नए बंदे के आने से एवरेज वेट बढ़ रहा है, तो मतलब जो नया बंदा आ रहा है वो 100% 65 से तो ज्यादा वेट का है, तभी तो बढ़ा, नहीं तो घट जाता। ओके, आगे क्या कह रहा है, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन। तो ये जो नया बंदा आ रहा है इसका वेट क्या है ये बताना है बच्चों, आइए देखते हैं, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीज, तो पहले 8 लोगों के एवरेज की बात की गई है, एवरेज निकालते हैं, चलो ठीक है। x1 टिल x8, इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं। हम x8 रख लें या हम x8 की जगह 65 रख लें, कई सारे मेथड हो सकते हैं। तो 65 रख के कर लेते हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है 7 की वैल्यू आ जाएगी सीधे, थोड़ा सा हमारा टाइम, इस कुछ स्टेप बच जाएंगे, नहीं तो फिर माइनस करेंगे। तो मैंने कहा ये जो 8 लोग हैं, इस 8 में एक बंदे का वेट तो 65 दिया है ये 8 लोगों में से 7 का नहीं पता है, एक बंदे का 65 दिया है, तो क्या बनेगा इक्वेशन, x1 x7 प्लस 65, ये 8 लोग हो गए, इनका एवरेज निकालना है तो सम करके 8 से डिवाइड कर दिया, और ये दिया है, ये नहीं दिया, इसको a मान लेते हैं, ये दिया नहीं, इसको मैंने a मान लिया, भाई नहीं दिया a मान लिया, ठीक है, क्लियर है। सम निकालेंगे, हमेशा बोला है, सो x1 टिल x7, x7 का हम निकालेंगे इज इक्वल टू द 8a माइनस 65। क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं, न्यूमरल्स एक तरफ भेज देते हैं। तो 8 को उधर भेजा, 8 है, 65 इधर प्लस का था, उधर गया माइनस का आ गया। सो x1 प्लस x7 इज इक्वल टू द व्हाट, 8a माइनस 65। आई होप ये लाइन तक क्लियर होगी, ठीक। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अब
एक नया बंदा, अब ये x7 तक के लोगों का वेट है, तो जो बंदा गया है उसका यहाँ पे हमने उसको सेपरेट कर दिया, वो है ही नहीं। अब ये x7 लोग तो हैं बेटा, ये x7 लोग तो यहाँ पे थे, एक नया बंदा आ गया, उसका वेट m मान लेता हूँ, एक नया बंदा आ गया, उसका वेट m मान लेता हूँ। सो अभी कितने लोग हो गए, 7 या 8? सर अभी तो 7 हो गए ना, एक चला गया ना, वो जो गया है किसी और को लेके आया है, जो जाता है जरूर किसी को भी कोई ना कोई जरूर आएगा, ठीक है। तो ये 8 लोग हो गए, और ऐसा करने पे एवरेज 2.5 kg बढ़ गया। तो पहले जो एवरेज ए था वो अभी ए ना होके ए प्लस 2.5 हो गया। तो पहले जो बेटा जो हम लोग देख रहे थे, जो ए था अभी 2.5 बढ़ गया, तो ए प्लस 2. ये हमारी मेन इक्वेशन, आप सीधे ये बनाओगे, ठीक है। सो x7 लोग, तो उनको तो 65 को अलग कर दिया, 7 लोग प्लस m, क्योंकि m वेट का नया बंदा आ रहा है, डिवाइडेड बाई 8, एवरेज निकालना है, a प्लस 2. अब x1 टू x7 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो वी हैव 8a माइनस 65, इस 8 को इधर भेज दे रहा हूं प्रोडक्ट में। सो 8a प्लस 8 इंटू 2.5, क्लियर। मैंने किया क्या, x1 टिल x7 की वैल्यू जो कि 8a माइनस 65 थी, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वेशन बना। 8a से 8a कट जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस का है, एक तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितने होगा, ओके प्लस 65, एक मिनट, माइनस 65 प्लस m भी था, 8a प्लस 8 इंटू 2.5। तो 8a से 8a कट जाएगा, हमारे पास m बराबर, वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, आ जाएगा 8 इंटू 2.5 प्लस 65। क्यों, इधर माइनस का था, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस का। सो m बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस 65, एंड फाइनली वी हैव 85। सो वेट ऑफ दैट पर्सन इज 85 kg। जो नया बंदा आ रहा है बेटा, उसका वेट कितना है, 85 kg। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, समझाने की पूरी कोशिश की है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिएगा। पहले x7 7 लोग मानो प्लस 6, जिसका पता है उसको क्यों मानू, ठीक है। x1 टिल x7 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 8 बराबर a, क्योंकि एवरेज दिया नहीं था तो यहाँ पे a मान लिया, ठीक है। यहाँ से x1 टू x7 की वैल्यू निकाली, तो 8a माइनस 65 जो नंबर है उसको एक तरफ भेज दिया, इतना आ गया। अब आगे क्या हो रहा है, 7 लोग तो एक नया बंदा आ रहा है, तो x1 प्लस 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 x7 प्लस ऑफ m जो नया बंदा है, डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि बंदे 8 ही हैं, और एवरेज पहले जो था उससे बढ़ गया है, तो a प्लस 2.5 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। x1 प्लस x7 की वैल्यू उठा के 8a माइनस 65 यहाँ रखा, तो 8a माइनस 65 प्लस m, ये वाला हमारा इक्वेशन। 8 को उधर लाया, 8a प्लस 8 इंटू 2.5, 8a और 8a कैंसिल हो गया, सॉल्व किया, m की वैल्यू 85 kg आ गई। आई होप क्लियर होगा। मूव टू नेक्स्ट, अगला टाइप 9 बेस्ड ऑन रैंडम। हाँ, अब ये वो क्वेश्चन, जब मैं किसी टॉपिक में आपको जो रैंडम या मिसलीनियस कराऊंगा बेटा, ये वो चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 100% डाउट उठेगा। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, मैं 100 में से 90 की बात कर रहा हूँ, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी। जब आप ये क्वेश्चंस लगाओगे बेटा, तो मेजोरिटी ऑफ टाइम आपको इसमें प्रॉब्लम या डाउट आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं इनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन यहाँ मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आइए एक व्यू देने के लिए, ये क्वेश्चन तो बेटा मैं ऐसा कोई बैच नहीं जिसमें भर भर के बच्चों ने ये क्वेश्चन मुझसे ना पूछा हो, है थोड़ा सा ट्रिकी है, पर समझ जाओगे आप। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, यही लाइन पढ़ते ही सरेंडर हो जाता है, अरे सर ये क्या है, एवरेज कैसे 0 हो सकता है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, आउट ऑफ देम एट मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0। बेटा जब हम ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, इसका मतलब हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, 0.1 0.2 नथिंग, कुछ भी। मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ, 20 नंबर का एवरेज 0 है, उनमें से कितने मैक्सिमम पॉजिटिव होंगे, मैक्सिमम। तो 20 नंबर का एवरेज 0 कब हो सकता है, या तो सबके सब 0 हो, क्योंकि अगर वो 0.1 0.2 0.3 भी होंगे तो कुछ जोड़ के 0 से तो ज्यादा हो जाएगा, या उसमें कुछ पॉजिटिव हो और कुछ नेगेटिव हो, या तो उसमें कुछ पॉजिटिव हो दोस्तों, कुछ नेगेटिव हो, और पॉजिटिव नेगेटिव का सम सेम हो तभी कैंसिल हो पाएगा। भाई जहां +4 है तो -4 भी हो, कुछ ऐसी कहानी होनी चाहिए ना। नहीं समझ में आ रहा है, मत परेशान हो। एक लाइन बोली थी, इम्प्लीमेंटेशन, जो मैं चीज बोलूंगा वो वही बोलूंगा जो यूनिवर्सली हर जगह हेल्प करे। ऐसा नहीं कि एक अलग क्वेश्चन में अलग, यहाँ अलग। लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन करिए, कठिन से कठिन क्वेश्चन आपके लिए चुटकी में होगा। अब देखिए भाई 20 नंबर का एवरेज 0 है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं 20 नंबर मान ले रहा हूँ, x1 till x2
x20, एवरेज निकालना है, डिवाइडेड बाई 20, ये 0। ठीक, अगले स्टेप में कौन हमारा साथ कौन देता है, दुनिया में कोई हमारा साथ दे ना दे पर एवरेज में सम हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वफादारी में भाई इसने सबको पिछाड़ दिया है। तो x1 x20 20 इंटू 0 बराबर 0, माने 20 नंबर का सम 0 है, 20 नंबर का सम 0। अब ये ऐसे कितने नंबर मैक्सिमम हो जो ग्रेटर देन 0, तो ये 0, पहले 20 नंबर का सम 0 कैसे होगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव और 0 दोनों मिलके 0 बना। तो सर 10 पॉजिटिव कर दो 10 नेगेटिव कर दो, मजा आ जाएगी। अरे भैया मैक्सिमम बताना है, बराबरी नहीं करनी है, तराजू लेके नहीं बैठे हैं, तो क्या करना है मैक्सिमम। तो एक बात बताओ, 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव चलेगा सर, लेकिन मैक्सिमम तो नहीं है। 20 के 20 पॉजिटिव कर दूं चलेगा, नहीं चलेगा सर, 0 कहां से लाओगे, 19 पॉजिटिव कर दूं और 20वां जो नंबर है उसे नेगेटिव कर दूं, चलेगा सर। 19 नंबर पॉजिटिव है, उनका जो सम है, जो 20वां नंबर है वो उतना ही माइनस का है। मैक्सिमम 20 तो 20 पॉजिटिव नहीं हो सकते, लेकिन 19 तो पॉजिटिव हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जो 19 x1 टिल 19th नंबर है उनका सम 400 है, ये मैं मान रहा हूं, कुछ भी मान लो। और जो 20th नंबर था वो -400 था। अब कहानी बताओ, सो मैक्सिमम कितने नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, 20 नहीं हो सकते, उससे एक कम करो, 19 पॉजिटिव, अगला नेगेटिव सेम वैल्यू के साथ। सो मैक्सिमम कितने नंबर पॉजिटिव होंगे, 19। बताओ कभी दिक्कत होगी, पूरा क्लियर कर दिया है तुम्हारे सामने। ठीक, लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, ऐसे सोचोगे पढ़ोगे कंफ्यूज होगे, जहां लैंग्वेज इंप्लीमेंट करना सीख गए, करने लगे, ये सब तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का दोस्तों। ओके, बेस्ड ऑन रैंडम अ लाइब्रेरी, हाँ थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है कि आप इस तरह के क्वेश्चन में जब भारी लैंग्वेज आ जाती है तो परेशान ना हो। कह रहा अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर, एक लाइब्रेरी में एवरेज 510 विजिटर आते हैं, ठीक है भाई सही है, ऑन संडे, माने संडे को 510 विजिटर आते हैं, एंड 240 एन अदर डे, और जो अदर डे हैं उसमें कितने आते हैं, 240 विजिटर आते हैं, ठीक है। देन द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विद संडे। अब मैं क्वेश्चन सरल बता रहा हूँ, 30 दिन का महीना है, संडे से स्टार्ट हो रहा है, एवरेज विजिटर कितने आएंगे तो ये बता रहा है। संडे का पैटर्न अलग है, अदर का अलग है, तो बेटा जरा देखिएगा, अगर 30 डेज का मंथ है और वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा संडे कितने पड़ जाएंगे, 5, अदर डे कितने पड़ जाएंगे, 25, क्योंकि भाई 1 तारीख को संडे, कैलेंडर 7 डेज का साइक्लिक व्हील है, 7 दिन में कैलेंडर की दुनिया बदलती, 1 को संडे +7 8 को संडे +7 15 को संडे +7 22 को संडे +7 29 को 5th संडे। तो संडे कितने पढ़ने, जो भी डे वीक में पहले या दूसरे में आता है वो 5 टाइम्स पड़ता है। तो संडे कितने हो गए, 5, 30 का महीना था, अदर डे कितने हो गए, 25। तो अब एवरेज निकालना है, निकाल लेंगे। तो एवरेज बराबर, एवरेज किसके बराबर होता है, सम। तो भाई संडे वालों का सम निकाल लें, तो ये आ जाएगा, टोटल 5 है और एक दिन में 510 आदमी आ रहा है, ठीक। अदर डे 25 है और वैल्यू कितनी है, 240, तो 240 इंटू 25। फिर से बता दो मैं कर क्या रहा हूँ, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो सम कैसे निकालेंगे, संडे वालों का सम निकाल लें, अदर डे का सम निकाल लें। संडे 5 थे, एक दिन में 510 आ रहा था, 5 इंटू 510 प्लस अदर डे 25 थे और 240 था, तो प्लस 240 इंटू 25। टोटल नीचे क्या रखेंगे, ऑब्जर्वेशन कितने दिन है, 30, ठीक। चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये 0 से 0 0 काट दिया, 3 से काट दीजिए, तो देन वी हैव 17 एंड देन वी हैव 8, तो वी हैव 5। यही कैलकुलेट कर लिया, आप चाहो तो स्टेप लिख के कर सकते हो, यहीं पे कर लिया, 0 0 जो कट रहा था, टाइम बच जाता है। देन वी हैव 5 85 plus 200, so finally we have 285. So what is the average visitor, none, 285 none। बताइए 30 का है, 30 का है, 5 संडेज पढ़ लें, क्यों, क्योंकि एक से संडे से स्टार्ट हो रहा है, अदर डे 25 हो जाएंगे। संडे वालों का सम निकाल लिया, 5 इंटू 25, अदर का निकाल लिया 25 इंटू जो भी वैल्यू थी, टोटल जोड़ दिया, सम आ गया। हमें निकालना था एवरेज, सम डिवाइडेड बाय नंबर जो कि 30, क्योंकि 3 दिन की बात हो रही आपके सामने।
ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। एवरेज टू एवरेज टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। कई बार इस वीडियो को देखिएगा, मेरे साथ क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस करिएगा, ताकि जो ह्यूमन एरर्स हैं और कॉन्सेप्ट की लैकनेस है वो दूर हो सके। अगर कोई डाउट, मैंने कोशिश की आपको सब समझ में आए, अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो प्लीज़ प्लीज़ कॉमेंट करें। मैं उसे अगले सेशन में बिल्कुल आपके सामने रखने को, उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। आपके जो फ्रेंड्स प्रिपरेशन करें उनके साथ भी इसे शेयर करें। बेटा, ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आएगी ना, तो एडवांस नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी ब्यूटीफुल और एजुकेशनल सेशन में बहुत जल्दी फिर से दोबारा। कीप रॉकिंग।